हॅलो फ्रेंड्स, हाऊ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले. वेलकम स्टुडंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी SSC Standard 9th Maths Part 2, that means Geometries, 5th chapter Quadrilaterals. Now from this chapter we are going to study last point, that is theorem of midpoints of two sides of a triangle. If the midpoints of two sides of a triangle is given and the segment joining that two points is parallel to third side and half of that side, this is the theorem of midpoints of two sides of a triangle. The statement of that theorem is given here. The segment joining midpoints of any two sides of a triangle, any two sides, कोई भी दो साइड का अगर मिड पॉइंट्स दिया है, एंड इफ यू ड्रॉ द सेगमेंट, यानी इन दिस ट्राइंगल ABC इज वन ऑफ द ट्राइंगल, P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of AC, and PQ is the segment joining the midpoints of any two sides, यानी AB and B is AC. Then what we have to prove? This PQ is parallel to BC, that side is parallel to third side and half of that third side. So here the statement is given. Here we drawn the figure. यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है, इसमें कंस्ट्रक्शन किया, इसलिए अलग फिगर, वही फिगर हम लोग एक दोबारा निकाला है. नाउ राइट द गिवन. पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? गिवन लिखना पड़ेगा. वाइल राइटिंग गिवन इन सो एंड सो फिगर, कौन सा फिगर दिया है? इन ट्राइंगल ABC. सो व्हाट इज गिवन इन ट्राइंगल ABC? इन ट्राइंगल ABC पॉइंट्स P and Q are midpoints of segment or side AB and segment AC, AB and AC respectively. So here P and Q are the midpoints, then that means segment PQ is the segment joining the midpoints of two sides. Now what we have to prove? क्या प्रूव करना है मुझे? यहाँ पे दो बातें हैं. In to prove we have to prove two things. दो बातें मुझे यहाँ पे प्रूव करना है. First one, this PQ is first step. पहला मुझे प्रूव करना है PQ is parallel to BC, and second that we have to prove, that is this PQ equals half BC. ये दोनों मुझे प्रूव करना है. देन राइट द प्रूफ. कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया है, वहाँ पे फिगर दिखता है आप लोग को. सो कंस्ट्रक्शन इज देयर. इन एक्सटेंड और प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड, उसको बढ़ाना है वहाँ पे. प्रोड्यूस और एक्सटेंड PQ अप टू R तक बढ़ाना है. सच दैट, कैसे बढ़ाना है? सच दैट दिस PQ equals QR. ये याद रखना है. According to construction, this PQ equals QR and join this CR and join CR. ये join करने के बाद मुझे ये दूसरा फिगर यहाँ पे मिला. Then to prove, proof मुझे अभी यहाँ पे लिखना है. If we observe this figure, ये फिगर अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें मुझे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है. ट्राइंगल AQP एंड CQR. ये दोनों ट्राइंगल अगर मैं कंसिडर करता हूं तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट इज गिवन, यानी AQ इक्वल्स QC. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. PQ इक्वल्स QR, दिस इज कंस्ट्रक्शन. और ये जो है अपोजिट एंगल तो हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल. देयरफॉर बाय SAS टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट हो जाता है. अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AP इक्वल्स RC, और यहाँ पे AP इक्वल्स क्या हो गया? PB, यानी दोनों साइड क्या हो गया अपना? कॉन्ग्रुएंट हो गया. तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम लोग, तो आप लोग को समझ में आएगा. हियर कंसीडर दिस टू ट्राइंगल्स. फर्स्ट वन, फर्स्ट स्टेप इन ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल CQR, सॉरी CQR, ट्राइंगल CQR. ये दोनों ट्राइंगल में कंसीडर किया. हियर सेगमेंट AQ is congruent to
सेगमेंट क्यू सी हियर गिवन, बिकॉज मिड पॉइंट दिए ना, ये जो क्यू है ये ए सी का मिड पॉइंट है, तो ए क्यू इक्वल्स क्यू सी, देन सेगमेंट एंगल लिखते हैं उसके बाद ए क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी क्यू आर, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये भी रीजन लिख दिया हम लोगों ने। थर्ड पॉइंट आया सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर, ये तो कंस्ट्रक्शन है तो उसका भी रीजन हम लोगों ने लिख दिया कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर दिस ट्रायंगल्स, ये तीन कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, मतलब ट्रायंगल ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू आर बाय विच टेस्ट, SAS टेस्ट, SAS टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो व्हाट वी कैन राइट, ये AP इज कॉन्ग्रुएंट टू CR, देयरफॉर AP इज कॉन्ग्रुएंट टू CR, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड है, तो AP और CR ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, बट AP और PB कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये PB और CR ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। बट यहां पे लिखते हैं अभी, बट व्हाट इज गिवन, दिस AP इक्वल्स PB, हियर इट इज गिवन, ये दिया है मुझे बिकॉज P इज द मिड पॉइंट, दैट मीन्स दिस PB इक्वल्स CR और RC, PB इक्वल्स CR, ये दोनों जो है अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी ये मुझे पैरेलल भी प्रूव कर सकते हैं, देखो एंगल APQ और एंगल CRQ, एंगल APQ कॉन्ग्रुएंट एंगल CRQ, these आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बट अगर हम लोग इसको अल्टरनेट एंगल कंसीडर करते हैं, अल्टरनेट एंगल, और ये जो AP एंड CR और ये उसका ट्रांसवर्सल है, एंड देयरफॉर दिस साइड AB पैरेलल दिस साइड RC, यहां पे कौन सा टेस्ट यूज किया हम लोगों ने, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए साइड AB पैरेलल RC। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PBCR एक पेयर अपोजिट साइड का, देयरफॉर अगर AB और RC पैरेलल है तो साइड PB ये AB का ही पार्ट है, तो PB पैरेलल साइड RC। तो ये हम लोग को अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ये देखो एक पेयर जो PB और CR है ये पैरेलल भी हो गया, कॉन्ग्रुएंट भी हो गया, एंड इफ इट इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, इसको मैं 1 नंबर देता हूं और इसको 2 नंबर देता हूं फ्रॉम 1 and 2। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, हम लोगों ने पैरेललोग्राम का कंडीशन पढ़ा है, इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट, पैरेलल भी है कॉन्ग्रुएंट भी है, तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PBCR इज पैरेललोग्राम। अभी ये जो अगर हम लोग पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं तो इसका अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो यहां तक प्रूफ समझ में आया, अभी हम लोग को कुछ रफ करके लिखना पड़ेगा। सो हियर दिस PBCR ये जो है ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम मतलब दिस PR पैरेलल BC, देयरफॉर साइड PR पैरेलल साइड BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये जो सिंबल है पैरेललोग्राम का सिंबल है। अगर PR पैरेलल है तो PQ क्या आना चाहिए, पैरेलल ही आना चाहिए। देयरफॉर सेगमेंट PQ पैरेलल साइड BC, ये फर्स्ट वन यहां पे प्रूव हो गया। अभी सेकंड वन हम लोग को प्रूव करना है कैसा, ये PBCR अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड यानी PR is equal to BC, therefore PR is equal to BC, again reason opposite side of parallelogram, these are congruent, opposite sides congruent है। बट अकॉर्डिंग टू अवर कंस्ट्रक्शन ये PQ इक्वल्स QR हम लोगों ने लिया है, तो PQ क्या हो गया, हाफ PR, देयरफॉर PQ
इक्वल्स हाफ पी आर। ये रीजन लिखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ज्योमेट्री में हर एक स्टेप के लिए रीजन होना चाहिए कंस्ट्रक्शन। बट पी आर और बी सी कॉन्ग्रुएंट है, तो वी कैन राइट पी क्यू इक्वल्स हाफ पी आर की जगह ये बी सी डाल दो, हाफ बी सी। ये सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। So in this way we can prove this theorem of midpoints of two sides of a triangle. Very important theorem in a geometry. Now let us see converse of midpoint theorem. So what is that converse? If a line drawn through the midpoint of one side and parallel to other side, then it bisect the third side. A segment or the line passing through the midpoint of one side parallel of a triangle and parallel to second side bisect the third side. यहाँ पे ये जो फिगर ड्रॉ किया देखो, इन ट्राइंगल ABC this D is the midpoint of AB, यानी AD equals DB and this DE is parallel to BC, then we have to prove AE equals EC. So write given and to prove. तो यहाँ पे given क्या है देखो, in triangle ABC point D is midpoint of side AB of triangle ABC, या in triangle ABC लिख सकते हैं आप लोग। then DE is parallel to BC, this is also given, DE parallel BC, this DE intersect AC in E. Then to prove क्या प्रूव करना है मुझे कि DE बाइसेक्ट AC, DE जो है AC का दो इक्वल पार्ट करता है, मतलब AE equals EC, that we have to prove. Here proof is not given, construction is given, but proof is not given. So construction is there, we have to produce DE. यहाँ पे again produce DE up to F, produce or extend, produce DE up to F such that this DE equals EF and join this CF. ये join करने के बाद देखो प्रूफ कैसे लिखना है, we have to write the proof. Proof is not given in your textbook. Here let us see the proof. Here again we have to draw one EFG, EG. ये जो EG है this is parallel to this AB. AB को एक पैरेलल लाइन हम लोग यहां पे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ EG पैरेलल AB. AB को पैरेलल मैंने एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दिया है। देन हाउ टू प्रूव, अभी देखो यहां पे ये DE पैरेलल BC है, first one segment DE parallel side BC, that means side DE is parallel to side BC. And second one, according to our construction, this EG parallel AB, segment EG parallel side AB, therefore side EG parallel side this DB. यहाँ पे BC की जगह क्या लिखता हूं मैं, BG. So this is 1 and this is 2. ये 1 में क्या हो गया, DE parallel BG और DB parallel EG, तो ये जो DBGE है ये पैरेललोग्राम हो गया। Therefore quadrilateral DBGE is parallelogram. ये पैरेललोग्राम हो गया। रीजन लिख दिया हम लोग, फ्रॉम
1 and 2, ये रीजन लिख दिया। नाउ इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। साइड DB is congruent to side EG, but what is given that DB equals AD। अगर ये देखो, ये इसको पैरेलल है और ये इसको पैरेलल है, तो ये दोनों ये इसको कॉन्ग्रुएंट है और ये इसको सॉरी ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो DB इक्वल्स AD, देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EG। अभी आओ इन ट्राइंगल, ये देखो ADE एंड ट्राइंगल EGC, ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट EG, ये यहां पे हम लोगों ने प्रूव किया है, यहां पे लिख देते हैं प्रूव। देन ये दोनों एंगल देखो, ये दोनों एंगल, ये मत दिखा, ये दोनों एंगल जो है, एंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECG, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये लाइन पैरेलल है देखो, तो ये करस्पॉन्डिंग, और ये भी करस्पॉन्डिंग, ये और ये पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग। एंगल DAE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GEC, ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, and therefore triangle ADE is congruent to triangle EGC by SAA test, साइड एंगल टेस्ट। अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका, ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका ये जो साइड है, ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए, ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए, एंड देयरफॉर साइड AE is congruent to side EC। देखो ये जो दो ट्राइंगल हम लोगों ने लिया है, इन दिस ट्राइंगल AE and EC corresponding side AE equals EC, so in this way we can prove the second theorem। ये second theorem हम लोग इस तरह प्रूव कर सकते हैं। इस we studied that midpoint theorem and converse of the midpoint theorem। Now using this midpoint theorem and converse of midpoint theorem, we have to solve that practice set 5.5। Now let us see question number 1 from practice set 5.5। In this question 1, that figure is given. In that figure, in triangle ABC, X, Y, Z are the midpoints of AB, BC and AC respectively. Then length of AB is given 5, AC is 9 and BC is 11। Then find XY, YZ and XZ, ये तीनों का लेंथ हमें फाइंड करना है। तो क्या क्या दिया है हम लोग वहां पे लिखते हैं, पॉइंट्स X, Y, Z are midpoints of AB, BC and AC respectively। Then AB is given 5 centimeter, unit is there। Then AC is 9 centimeter, AC equals 9 centimeter and BC equals 11 centimeter। Then find this XY, YZ and XZ। Now how to solve? In triangle ABC, first step, in triangle ABC, first points X and Y are midpoints of AB and BC respectively, and therefore by midpoint theorem what we can write, XY is parallel to AC and XY is equal to half AC, so we get XY is equal to half AC। रीजन लिखा midpoint theorem, midpoint theorem by which theorem, तो midpoint theorem। AC का वैल्यू हमें दिया है, so half into 9,
So xy is equal to 4.5 centimeter. So in this way we get xy. Now similarly, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा. सेकेंड पॉइंट, similarly this yz is equal to half AB. Midpoint theorem, because these are also the midpoints. तो midpoint theorem वापस से यूज किया है. एक बार हम लोगों ने डिटेल में लिखा, बाद में सिमिलरली लिख के शॉर्टकट में लिखा. सो हाफ इंटू ए बी का वैल्यू मुझे दिया है 5. सो वाई जेड आया 2.5 सेंटीमीटर. एंड थर्ड साइड जो है, एंड थर्ड पॉइंट क्या है यार, एक्स जेड इज इक्वल टू हाफ बी सी. अगेन रीजन सेम, मिड पॉइंट थ्योरम. ये थ्योरम से तो हाफ इंटू बी सी का वैल्यू है 11. सो इट इज एक्स जेड इज इक्वल टू 5.5 centimeter. So in this way, in question number 1, by using midpoint theorem, 3 बार midpoint theorem अगर हम लोग यूज करते हैं तो we get xy is equal to 4.5, yz is 2.5 and xz is equal to 5.5 centimeter. Let us see question number 2 from practice set 5.5. इसमें क्या दिया है देखो, in this figure quadrilateral PQRS is a rectangle as well as this LMNR is also the rectangle. Now what is given, M is the midpoint of PR. ये जो M है ये midpoint दिया है, M is the midpoint of PR. Then what we have to write? First we have to prove. तो given to prove लिखना पड़ेगा. अगर prove that, show that ऐसा statement आता है, then write given to prove and all the things. तो given में क्या लिखेंगे हम लोग, quadrilateral PQRS and MNRL, quadrilateral PQRS and quadrilateral MNRL are rectangle. Both are the rectangle. Then M is the midpoint of PR. M is midpoint of side PR और diagonal PR. Then to prove में क्या लिखेंगे देखो, so what do we have to write in to prove? First one, this SL equals LR. ये जो SL और LR है ये मुझे प्रूव करना है. SL equals LR, that is the first point. SL equals LR, and second point that we have to prove, that is LN is equal to half SQ और QS. तो ये दोनों मुझे प्रूव करना है. तो 1 by 1 हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं. सो फर्स्ट वन, ये फर्स्ट अगर मुझे प्रूव करना है तो कौन सा ट्राइंगल मैं कंसीडर करूंगा. देखो अभी प्रूफ, यू नो द कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वो हमें यहाँ पे यूज करना है. कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, फर्स्ट स्टेप देखो, क्वाड्रिलेटरल PQRS and quadrilateral MNRL are rectangles, and therefore ये 90 हो गया. देखो ये 90 हो गया तो ये दोनों पैरेलल हो गया. ये 90 है और ये भी 90 है तो ये दोनों भी पैरेलल हो गया यहाँ पे. So what we can write, this LM is parallel to SP and this MN is parallel to PQ, because if two sides are perpendicular to the same side, MN और PQ perpendicular है इसको, तो इसको बोलते हैं हम लोग corollary of प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन लिखते हैं हम लोग. ये एक्सियम एक्चुअली पैरेलल लाइन. सो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया. अभी सेकंड स्टेप अपना क्या है, इन ट्राइंगल PRS में देखो
this LM is a segment passing through midpoint of PR, and second thing, this LM is parallel to SP and parallel to second side, therefore SL is equal to LR। यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज किया हम लोगों ने? कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर एक लाइन ऐसा है जो एक साइड के मिड पॉइंट से जाता है और दूसरे साइड को पैरेलल है, देन इट इज बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, ये जो ट्राइंगल है PRQ, इन ट्राइंगल PRQ, M इज मिड पॉइंट ऑफ PR, एंड ये हम लोगों ने यहां पे प्रूव किया है, देखो MN पैरेलल PQ। तो ये ट्राइंगल में दिस MN इज द साइड पासिंग थ्रू, सेगमेंट पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड, सो इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, एंड देयरफॉर वी कैन प्रूव दिस N इज मिड पॉइंट ऑफ RQ और PR। यहां पे भी हम लोगों ने ये थ्योरम यूज, कॉन्वर्स ऑफ दिस मिड पॉइंट थ्योरम, ये वापिस हम लोगों ने यूज किया। अभी देखो मुझे क्या करना है, सेकंड थर्ड जो स्टेप है उसमें ये ट्राइंगल मुझे ज्वाइन करना है, मुझे ln इज इक्वल टू हाफ QS प्रूव करना है। तो मुझे पहले ln मैं ड्रॉ कर लेता हूं, दिस ln, और ये जो है ये QS, दिस डायगोनल्स पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, यानी M इस पे ही आएगा। अभी डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो प्रॉपर्टी है ये यूज किया हम लोगों ने। अभी मुझे क्या पता है, देखो ये जो ट्राइंगल तैयार हो गया, ट्राइंगल RSQ, इन ट्राइंगल RSQ L इज द मिड पॉइंट ऑफ RS, N इज द मिड पॉइंट, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम LN इज इक्वल टू LN पैरेलल टू SQ एंड LN इज इक्वल टू हाफ SQ। तो फोर्थ स्टेप देखते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल RSQ L and N are midpoints of side RS and side RQ respectively. Therefore, by midpoint theorem, what we can write, LN is equal to half QS, रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। ये हो गया प्रूव। तो इजीली हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं सेकेंड सम में। नाउ इन थर्ड सम व्हाट इज गिवन, तो पहले गिवन लिखते हैं। व्हाट इज गिवन? ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, triangle ABC is equilateral triangle, points D, E, F are midpoints of side BC, side AC and side AB रेस्पेक्टिवली। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, ये तीनों ज्वाइन करने के बाद जो ट्राइंगल तैयार होता है, टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है मुझे अभी, कि जो ट्राइंगल DEF है दैट इज आल्सो इक्विलैटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल DEF इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये मुझे प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करते हैं, देखो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम देखते हैं अभी। proof, first point, in triangle ABC, D and E are
मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC एंड साइड AC रिस्पेक्टिवली, ये तो गिवन है, लिख दिया, एंड देयरफॉर DE इक्वल्स हाफ AC। ये हो गया मेरा स्टेटमेंट नंबर 1। सेकंड, सिमिलरली और इन ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल ABC, this E and F are midpoints of AC and AB respectively, and therefore by midpoint theorem, यहाँ पे रीजन लिखना है मुझे, midpoint theorem। यहाँ पे भी अगेन EF is equal to half BC। This is statement number 2। Here again midpoint theorem। और सिमिलरली तीसरा स्टेटमेंट हम लोग अभी सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली वी गेट, अगर F एंड D, तो DF इज इक्वल टू हाफ AC। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 3 बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहां पे भी सेम थ्योरम हम लोगों ने यूज किया। नाउ फोर्थ पॉइंट, बट AB equals BC equals AC is given because it is equilateral triangle। ये हो गया मेरा फोर्थ वन। therefore from 1 2 3 and 4, ये चारों स्टेटमेंट का अगर मैं स्टडी करता हूं, D इक्वल्स हाफ AC, EF इक्वल्स हाफ BC, D इक्वल हाफ BC, तो यहाँ पे AC BC और यहाँ पे अपना आएगा इन फर्स्ट वन DE इक्वल्स हाफ AB है, यहाँ पे सॉरी ये AB है, तो AB BC AC ऑल आर इक्वल, देयरफॉर ये DE इक्वल्स EF इक्वल्स DF, देयरफॉर DE इक्वल्स EF equals DF, and therefore triangle DEF is equilateral triangle। तो इस तरह हम लोग ये इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं इजीली यूजिंग 3 बार ये मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया, तो इजीली हम लोग प्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 5.5। व्हाट इज गिवन? तो पहले हम लोग गिवन लिखते हैं इसमें। Given in triangle APQR, what is given? PD is the median and D is the midpoint of QR. In triangle PQR, D is midpoint of QR, that is given. T is midpoint of PD. Then what we have to prove? Then to prove, ये फिगर तो आपको दिखता है, उसमें जो लिखा है बाकी का मैं नहीं लिख रहा हूं। इफ वी प्रोड्यूस दिस QT दैट इंटरसेक्ट दिस PR इन M, और ये कंस्ट्रक्शन किया है हम लोगों ने DN पैरेलल QM, तो यहां पे हिंट दिया हुआ है वो। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव? शो दैट PM अपॉन MR, PM अपॉन MR इज 1/3, ये मुझे प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन किया मैंने, कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखते हैं, देखो ड्रॉ DN पैरेलल QM, तो ये दोनों पैरेलल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अभी प्रूफ देखते हैं कैसे लिखना है। Now we have to prove this PM is equal to, sorry, PM by MR is equal to 1/3, ये मुझे प्रूव करना है। तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल यहाँ पे कंसीडर करते हैं। विच ट्रायंगल?
ये डी मिड पॉइंट है, देखो ट्रायंगल क्यू एम आर, ये ट्रायंगल मैं कंसिडर करता हूं। फर्स्ट स्टेप, इन ट्रायंगल क्यू एम आर, ये जो क्यू एम आर है, इसमें ये जो डी एन है इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड यानी क्यू आर एंड पैरेलल टू सेकंड साइड, देयरफॉर इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड यानी एम एन इक्वल एन आर। एक कॉन्वर्स में यहां पे यूज कर रहा हूं, तो यहां पे कैसे लिखेंगे, देखो क्यू एम आर, सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर and dn parallel qm. That means this dn is passing through the midpoint of one side and parallel to second side, so it bisects the third side, and therefore what we can write, mn is equal to nr. This is statement number 1. और कौन सा थ्योरम यूज किया, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहां पे हम लोगों ने यूज किया। सेकंड पॉइंट अभी मुझे यहां पे देखना है, विच ट्रायंगल, ये जो पी डी एन, ये ट्रायंगल अगर मैं कंसीडर करता हूं तो इसमें टी मिड पॉइंट है। इन ट्रायंगल पी डी एन, टी इज दिया है मुझे मिड पॉइंट ऑफ साइड PD का मिड पॉइंट है, एंड दिस TM इज पैरेलल टू DN कंस्ट्रक्शन, ये जो दोनों पैरेलल है तो TM पैरेलल, एंड यू हियर इन दिस ट्रायंगल यू नो दैट कॉन्वर्स TM जो लाइन हो गया, TM जो सेगमेंट हो गया, इट इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड, सो इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, PM इक्वल्स MN। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। यहाँ पे भी मैं रीज़न लिखता हूँ, कॉन्वर्स ऑफ, रीज़न लिखा कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो दो बार हम लोगों ने कॉन्वर्स यूज किया। नो फ्रॉम 1 and 2 थर्ड वन, देयरफॉर अगर हम लोग 1 और 2 देखते तो MN इक्वल्स NR, PM इक्वल्स MN एंड MN इक्वल्स NR, देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, PM इक्वल्स MN इक्वल्स NR। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2 और यहाँ पे लिख देते हैं 3। अभी मुझे रेशो लेना है PM बाय MR, सो PM बाय PR, सॉरी MR नहीं है यहाँ पे, PR है, PM अपॉन PR इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाई ये जो PR है, देखो PR कैसे लिखेंगे हम लोग, PM प्लस MN प्लस NR, तो PM प्लस MN प्लस NR, बट फ्रॉम 3, अगर 3 हम लोग देखते हैं, 3 में क्या है, देखो ये तीनों सेम है, तो मैं MN की जगह पे PM डालता हूं, NR की जगह पे PM डालता हूं, सो हियर वी गेट PM अपॉन PM एज इट इज प्लस MN मतलब PM, NR मतलब PM फ्रॉम 3, तो ये PM अपॉन ये हो गया 3PM, तो ये PM कैंसिल हो गया, तो वी गेट 1 अपॉन 3, देयरफॉर PM अपॉन PR इज 1/3, ये प्रूव हो गया। तो इन दिस वे, in practice set 5.5 we can prove this in question number 4, PM by PR. So friends, here this practice set 5.5 from quadrilateral and this quadrilateral chapter is completed. If you have any doubt in this chapter quadrilateral, then write in a comment box, I will definitely clear your doubt. And if you like the video, please press the like button and never forget to subscribe the channel so you will get the upcoming videos, and share these videos to your friends. Thank you.